सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले लेक्चर 1 में हमने देखा था कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। मतलब कि हमने उसको डेफिनेशंस देखा था और मतलब अगर हमें एनिमल्स को प्रूव करना है कि ये कॉर्डेट्स है या नॉन कॉर्डेट्स है तो उससे कुछ सर्टेन क्लासिफिकेशन है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर ऐसे 5 ऐसे क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है बॉडी सिमेट्री, थर्ड है सिलोम, फोर्थ है सेगमेंटेशन और डिप्लोब्लास्टिक मतलब ये सब चीजें हमने लेक्चर 1 में देखा था। इसके बेसिस पे हम साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि एनिमल जो है वो कॉर्डेट्स है या नॉन कॉर्डेट्स है। ठीक है। और कॉर्डेट्स में हमने 3 चीजें देखा था, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और थर्ड है वर्टिब्रेट्स। इसके सब फाइलास है। और नॉन कॉर्डेट्स में हमने ऐसे 10 फाइलम्स के बारे में 10 फाइलम्स मिला के नॉन कॉर्डेट्स बनाता है। तो ये सारे हमने मतलब ऊपर से जो है इसके डेफिनेशंस देखे थे। और अब आएगा हमारा लेक्चर 2 जो कि हमने डिसाइड किया था कि हम लेक्चर 2 में हम करेंगे क्या, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, और लेक्चर 3 में करेंगे हम कॉर्डेट्स के बारे में। तो ये लेक्चर्स में हम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में देखने वाले। उसके अंदर 10 ऐसे फाइलम्स प्रेजेंट हैं जिसके बारे में हम डिटेल्स में आज देखेंगे। तो एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है? एनिमल दैट पोजेस नोटोकॉर्ड, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्डेट्स कहते हैं। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है। अब मेजर नॉन कॉर्डेट्स फाइलम ऐसे मतलब ऐसे 10 फाइलम्स मिलकर नॉन कॉर्डेट्स बने। तो इसमें सबसे पहला क्या हो गया? पॉरीफेरा हो गया, सेकंड हो गया सिलेंट्रेटा हो गया, थर्ड हो गया टिनोफोरा हो गया, फोर्थ हो गया प्लैटीहेलमिंथस, फिफ्थ हो गया एस्केलमिंथस, सिक्स्थ हो गया एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। तो अभी इस लेक्चर में हम इस 10 फाइलम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलो एंड तक जरूर बने रहेगा। तो सबसे पहला वाला हम उठाते हैं क्या? हम पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा क्या होता है? इट इज अ पोर बियरिंग एनिमल। पोर क्या होता है? देखो यहाँ पे ऐसे आपको छिद्र दिख रहे हैं ना, डॉट 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 जैसे होल दिख रहे हैं। उसको स्मॉल होल को हम क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। ठीक है। अब ये पोर किसके लिए होता है? पानी एंटर्ड करने के लिए, पानी अंदर जाने के लिए। पानी अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद एक कैविटी भी प्रेजेंट है। कैविटी प्रेजेंट होने के बाद अपलिफ्ट होगा और ऑस्क्यूलम से ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर फाइलम पॉरीफेरा आपको आता है तो आप क्या बोलेंगे? पॉरीफेरा मीन्स ए पोर बियरिंग एनिमल, एक पोर बियरिंग एनिमल है। मेंबर ऑफ पॉरीफेरा आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस को हम क्या कहते हैं? इट इज अ पॉरीफेरा फाइलम में स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएगी? इट्स अ प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल, सिंगल सेल्स नहीं यानी कि बहुत सारे सेल्स से बना हुआ एनिमल्स है। मोस्टली मरीन्स, अ फ्यू लिव इन फ्रेश वाटर। बहुत सारे मोस्टली मरीन्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। मोस्टली असिमेट्रिकल। अब ये असिमेट्रिकल क्या है? जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में देखा था, बायलैटरल सिमेट्री, असिमेट्री, और थर्ड वन क्या था? थर्ड वन था अपना रेडियल सिमेट्री। ठीक है। तो अगर आपको असिमेट्री के बारे में जानना, पहले जाके आप लेक्चर 1 में देख सकते हो क्या होता है असिमेट्री। सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब मूवमेंट वगैरह सब सेल्स के बेसिस पे होता है। द बॉडी कंटेन्स न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स, इसको क्या कहते हैं हम? देखो ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है। अ यूनिक वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट। कुछ ऐसे यूनिक कैनाल सिस्टम, मतलब कि पानी को फ्लो करने के लिए अलग यूनिक कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्या क्या है? ऑस्टिया, कैनल, स्पॉन्जोसेल एंड ऑस्क्यूलम। अब ये ऑस्टिया क्या करता है? स्मॉल पोर्स थ्रू विच द वाटर एंटर्स। ऑस्टिया में क्या है? जहां से पानी अंदर की ओर जाता है। स्पॉन्जोसेल यानी कि सेंट्रल, इट इज सेंट्रल बॉडी कैविटी है। और ऑस्क्यूलम क्या करता है? लार्ज ओपनिंग थ्रू विच वाटर कैन रिलीज फ्रॉम दिस स्पॉन्जेस। ठीक है। समझ में आया कैनाल सिस्टम? तो सबसे पहला है ऑस्टिया, जहां से पानी एंटर होता है। स्पॉन्जोसेल जो कि बॉडी कैविटी है। ऑस्क्यूलम यानी कि जहां से पानी रिलीज हो जाता है। आई होप आपको पॉरीफेरा समझ में आया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं जो कि है अपना नेक्स्ट फाइला सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडारिया भी कहते हैं। They are called as Nidarians because they possess a special cell called nidocytes and nidoblasts. ठीक है।
इसको हम निडारियंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऐसे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका क्या कहते हैं, निडोसाइट्स एंड निडोब्लास्ट। अब ये निडोब्लास्ट के रोल्स क्या है, मतलब ये क्यों होते हैं? निडोब्लास्ट कंटेन कैप्सूल कॉल्ड स्पेशल कैप्सूल पर, जिसे हम क्या कहते हैं, निमेटोसाइट्स कहते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, यहाँ पे देखो हेयर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, टेंटिकल्स, वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं। और क्यों पे होते हैं? क्योंकि शिकार करने के लिए और खुद को बचाने के लिए। ठीक है, रोल समझ में आया इसका निडोब्लास्ट का? टेंटिकल्स में प्रेजेंट टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स क्या करता है? शिकार करने के लिए और खुद को डिफेंस करने के लिए होता है। और स्पेशल कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहते हैं, निमेटोसाइट्स कहते हैं। आई होप आपको रोल ऑफ सिनोडोब्लास्ट समझ में आया होगा। चलो अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। एक्वाटिक एंड मोस्टली मरीन। एक्वाटिक होते हैं और कुछ ऐसे हैं तो जो मरीन में पाए जाते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल से एक स्टेप वाला ऊपर वाला होता है जो बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, 2 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने देखा था। बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर मतलब क्या होता है? डाइजेशन आउटसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है? डाइजेशन इनसाइड द सेल। आई होप आपको सिलेंट्रेटा समझ में आया होगा। तो सिलेंट्रेटा को एक फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। तो निडरंस, इट इज कॉल्ड एज अ निडरंस बिकॉज दे हैव अ स्पेशल सेल्स कॉल्ड निडोसाइट्स एंड निडोब्लास्ट। अभी निडोब्लास्ट के रोल्स क्या क्या होते हैं? प्रे को कैप्चर करने के लिए और डिफेंस, खुद को डिफेंस करने के लिए। कंटेन कैप्सूल कॉल्ड निमेटोसाइट्स। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर से डाइजेशन होता है, इंट्रा यानी कि अंदर की ओर, एक्स्ट्रा यानी कि बाहर की ओर। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंट्रेटा कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड फाइला पे, जो कि थर्ड फाइला अपना है टीनोफोरा। अभी टीनोफोरा देखो वॉलनट शेप में दिखता है, इसमें कोम लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। कॉमनली कॉल्ड कोम जेलीज, कोम जेलीज कहते हैं इसको। ठीक है, और सी वॉलनट, कोम जेलीज और सी वॉलनट, वॉलनट के शेप में भी आपको दिख रहा है। और इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब मरीन में होते हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 लेयर्स ऑफ एंडोडर्म, एक्टोडर्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोम प्लेट की क्या रोल है? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कोम प्लेट, देखो यहाँ पे दिख रहा है। कोम प्लेट्स आर प्रेजेंट, दे हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन है ट्रैवलिंग, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए हेल्प करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और इलास्टिसिटी देते हैं, रबड़ की जैसा। ठीक है, डाइजेशन कैसे होते हैं? बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं और इंट्रासेलुलर भी होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपना कंप्लीट टीनोफोरा। अब चलते हैं चौथे फाइलम पे, जो कि है एस्केलमेंथस। अब एस्केलमेंथस क्या होता है? कॉमनली राउंड वॉर्म्स, गोले वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स कहते हैं इसको। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? द बॉडी अपीयर्स सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर शेप में होती है। दे मे बी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। सम आर फ्री लिविंग वेयरएज अदर लिव्स इन प्लांट्स एंड सब कुछ होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। बायलैटरल सिमेट्री होती है जो अपने इंसानों के अंदर पाई जाती है सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं 3 लेयर, जो कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके पूरे जो है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि इनका सबसे हाई लेवल वाला सिस्टम लेवल होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन टेक प्लेस सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन अंदर की ओर होता है। एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? राउंड वर्म हो गए, फ्लैरियल वर्म हो गए। ठीक है, अब ये हो गया अपना एस्केलमेंथस कंप्लीट। अब चलते हैं फिफ्थ फाइलम पे, जो कि प्लैटीहेलमिन्थस। अभी प्लैटीहेलमिन्थस आर कॉल्ड फ्लैट फॉर्म्स। इसको क्या कहते हैं? फ्लैट फॉर्म्स कहते हैं बिकॉज देयर बॉडीज आर डॉर्सोवेंट्रली, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है ना बेटा, वो फ्लैटेंड होती है, एकदम फ्लैट होती है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? फ्लैट फॉर्म्स कहते हैं। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहेंगे? मोस्ट आर एंडोपैरासाइट्स लिविंग इनसाइड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये इंसानों के अंदर भी कभी कभी पाई जाती है और ये काफी हद तक ये खराब भी होता है, और एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। किलनी भी जिसे कहते हैं वो भी होती है। अब देखो ये होता है ना, कभी कभी आपका खून चूसने में बहुत तेज होता है ये प्लान एरिया। बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी कि बीच से काटोगे तो इक्वल हाफ हो जाए। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, मतलब 3 लेयर होते हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डॉर्सोवेंट्रिकल फ्लैटेंड बॉडी होती है इनके अंदर। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सेस आर जनरली नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होते।
फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इंटरनली होते हैं, एक्सटर्नली नहीं होते हैं। ये हो गया आपका पांचवा। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट एनालिडा। एनालिडा आपने देखा होगा, ये देखो आपको दिखते होंगे यहाँ पे अर्थवर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, अर्थवर्म जी दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके जो बॉडी सेगमेंटेशंस होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। The word annelida comes from annulus meaning a little ring. The body is made up of a series of ring-like segment. देखो ring-like segment दिख रहा है ना यहाँ पे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, दे में बी मरीन, मरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर्स होंगे और टेरेस्ट्रियल्स होंगे। मोस्ट आर फ्री लिविंग बट सम आर पैरासिटिक। कुछ ऐसे होते हैं फ्री लिविंग्स होते हैं और कुछ होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री इसमें दिखती है। ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेगमेंटेड बॉडी होती है। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में देखा था, लोकोमोशंस मसल्स के थ्रू करते हैं, जैसे अपने अपन पैर के थ्रू करते हैं वैसे ये लोग मसल्स के थ्रू लोकोमोशंस करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअली होता है। एग्जांपल्स इसके हो गए क्या, अर्थवर्म, निरिस, ये सारे एग्जांपल्स हो गए इसके, ठीक है। आई होप आपको एनालिडा समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट अपना नेक्स्ट यानी कि 7वां फाइलम अपना क्या हो गया, 7वां हो गया आर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम है। तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। सबसे बड़ा लार्जेस्ट किंगडम क्या है, आर्थ्रोपोडा ही है। मोर देन 2/3 यानी कि एक तिहाई जो एनिमल्स है वो इसी ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, ठीक है, जॉइंटेड, एंड पोडा मीन्स लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, अपना भी जॉइंटेड लेग्स है ना, इससे जॉइंटेड लेग्स है ना, अपेंडेजेस जिसे कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। बॉडी जनरली डिवाइडेड इनटू 2 हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये देखो जॉइंट प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ऐसे इनका भी है। और हार्ट टाइटेनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन मतलब एक्सो मतलब बाहर की, स्केलेटन मतलब हड्डी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है एक्सोस्केलेटन एज प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शन देने के लिए काम करता है कि कोई दूसरा इनके ऊपर शिकार ना कर सके। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स के यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे मछली के यहाँ पे गिल्स मतलब बाहर के जबड़े दिखते हैं ना, उसको गिल्स कहते हैं। थ्रू गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रकियल सिस्टम। रिप्रोडक्शन, sexes are usually separate, fertilization is generally internally, sexes मेल और फीमेल्स के थ्रू ही होंगे। फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल की जैसे अपने को होता है वैसे ही इनका भी होता है। एग्जांपल हो गया सिल्क वर्म हो गया, हनी बी हो गया, और थर्ड वाला देखते हैं आगे क्या है भाई। तो आर्थ्रोपोडा मतलब समझ में आया होगा आपको। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है। सेकंड है, इसमें जो 2/3 है वो इसी स्पीशीज में पाए जाते हैं। ऑर्थो मीन जॉइंट हो गया, पोडा मीन्स लेग्स हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडीज जनरली डिवाइडेड टू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंट लेग, जॉइंट हैंड्स। हार्ट प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर के जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये। और रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू रहते हैं। रिप्रोडक्शन मोस्टली मेल और फीमेल्स के बीच में होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका आर्थ्रोपोडा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं मोलस्का, है ना, थोड़ा सा इशू हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलो मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट, अभी आर्थ्रोपोडा तो फर्स्ट लार्जेस्ट था, और ये मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। द नेम रिफर्स टू सॉफ्ट एंड जनरली अनसेगमेंटेड बॉडी है। ये सेगमेंटेड नहीं, सेगमेंटेड जैसे राउंड वॉर्म्स में था, जैसे अर्थवर्म्स में था, तो इसमें अनसेगमेंटेड बॉडी, इसमें कोई ऐसे सेगमेंटेशंस नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो मोलस्का सबसे सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइला है। द नेम रिफर्स टू द सॉफ्ट एंड जनरली अनसेगमेंटेड बॉडी। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, दे में भी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्रेश वाटर्स और मरीन्स में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे हैं इसके, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ है। द बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, बॉडी बहुत सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड है, किसी डाइवर्स बॉडी फॉर्म्स है। और रिप्रोडक्शन दे आर यूजुअली डायोशियस, डायोशियस माने मेल और फीमेल, ठीक है। और दे आर जनरली ओविपेरस, ओविपेरस यानी कि जो एग देते हो, तो एग के थ्रू ये लोग करते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कटल फिश हो गया, स्क्विड हो गया, डेविल फिश हो गया, सी हैरिस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मोलस्का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि
मेरे ख्याल से हेमिकॉर्डेट्स है, यस हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा अर्लियर प्लेस इनटू कॉर्डेट, जो कि अर्लियर कॉर्डेटा में डाला गया, नाउ अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, अब इसमें सेपरेट फाइलम्स में आ गया है नॉन कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड, हेमिकॉर्डेट प्रोसेस है रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, एक्सक्लूसिवली मरीन है, मरीन में पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बायलैटरल सिमेट्री है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, सिलिंड्रिकल बॉडी देखो सिलिंड्रिकल शेप्स में होती है। रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन बाहर की ओर होता है, डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल होता है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, लिख लो। और अब लास्ट, जो कि सबसे लास्ट वाला है इस लेसन के, जो कि है एकेनोडर्माटा, इकेनोडर्माटा, ठीक है। एकेनोडर्मा मींस स्पाइनी बॉडीड एनिमल, स्पाइनी यानी कि कांटेदार, देखो कांटेदार दिख रहा है ना, ये है कांटेदार बॉडी एनिमल्स होते हैं। स्पाइनी, स्पाइनी मतलब कांटा, एंड डर्मा मींस स्किन, इन जानवरों के स्किन के ऊपर कांटे लगे होते हैं ताकि आप इनको छुओ तो आपको धस जाए, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये मोस्टली मरीन्स में पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन मतलब बाहर की ओर उनके स्केलेटन मौजूद होते हैं, मेड ऑफ कैल्सियस ऑसिकल्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सिमेट्री कैसे, लार्वा शो बायलैटरल, एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री। लार्वा जो है बायलैटरल सिमेट्री शो करेगी और अडल्ट जो होगी वो रेडियल सिमेट्री शो करेगी। बायलैटरल क्या होता है, जैसे आप बीच में से हाफ करोगे, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सिस से वो हाफ हो जाएगा। ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सिस से कहीं से भी हाफ हो सकता है, कहीं से भी उसको छुरा चलाओ वहीं से हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो लार्वा क्या है, बायलैटरल सिमेट्री मतलब जो एक बेबी होता है, एक छोटा सा जो मतलब जैसा एक एम्ब्रियो स्टेज में होता है, वो लार्वा जो शो करेगी वो बायलैटरल सिमेट्री को शो करेगी, और अडल्ट जो शो करेगी वो रेडियल सिमेट्री शो करेगी। एग्जांपल हो गया स्टारफिश हो गया, सी लिली हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो ये था पूरा अपने 10 के 10 फाइलम्स जो कि हमने बहुत ही जल्दी में कवर कर दिया। तो लेक्चर 2 में हमने क्या कवर किया, पॉरीफेरा, एकेनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे जितने भी 10 फाइलम्स थे हमने क्लियर किया। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में हम क्या देखेंगे, कॉर्डेट्स के बारे में देखेंगे। कॉर्डेट्स क्या होता है, कॉर्डेट्स के अंदर 3 चीजें हमने जैसे कि बताया था, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये 3 चीजें अपने कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि लेक्चर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो